भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, गिवन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स थीटा इक्वल टू 1/थीटा व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड थीटा एल्सवेयर इक्वल टू 0 एंड द नल हाइपोथेसिस h0 theta is equal to 1 is being tested against h1 theta equal to 2 by means of a single observed value of x। यानी कि थीटा की दो वैल्यू दे रखी है, एक बार 1 और एक बार 2, और उसके रिस्पेक्ट में हम कंडीशंस निकालेंगे। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स इफ यू चूज द इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 एंड सेकंड इंटरवल आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 1.5 एज द क्रिटिकल रीजन्स। ऑल्सो ऑब्टेन्ड द पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो साथ के साथ आप कंडीशन समझते जाना कि किस तरह से निकलती हैं। जो हमारे पास जो इंटरवल है फर्स्ट, उसको हम W मानते हैं, जिसके अंदर x होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। फिर नॉट W या कॉम्प्लीमेंट ऑफ W का मतलब होगा कि x और x यहाँ पे देखिए, यहाँ पर था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x लेस देन 0.5, क्योंकि इक्वल वहां आ चुका, ग्रेटर वहां आ चुका, तो लेस वाला नोट में आएगा। फिर साइज ऑफ टाइप 1 एरर्स अल्फा से डिनोट करेंगे, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू w, यानी कि h0। ठीक है, साइज 1 के लिए। अब इसका मतलब है यहाँ पे तो इंटरवल लिख देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 और यहाँ हम लिख देंगे थीटा इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 से तो x ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू थीटा दे रखा है, थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे थीटा 1 रख दोगे। इसका मतलब आप एक इंटीग्रेशन निकालोगे, 0.5 से 1 उसकी लिमिट होगी। यहाँ पर एफ एक्स थीटा का मॉडुलस होता है, थीटा को 1 पुट करेंगे। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन था 0 से थीटा के बीच में, वो गिवन था 1/थीटा। 1/थीटा में जब थीटा की वैल्यू 1 रखूंगा तो वो 1 ही आएगा। फिर उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दोगे, वो x आएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1। तो यानी कि ये तो साइज ऑफ टाइप 1 एरर आ गया अल्फा। फिर हम साइज ऑफ टाइप 2 एरर में चलेंगे, बीटा। बीटा इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ w, और उसको हम डिनोट करते हैं h1 से। इसका मतलब x जो है वो लेस देन 0.5 होगा, और यहां पर हम थीटा को यूज करेंगे 2, क्योंकि h1 वाले केस में थीटा की वैल्यू 2 है। अब x लेस देन 0.5 है, नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए 0 to 0.5 लेंगे। और एफ एक्स थीटा एट थीटा इक्वल टू 2, फंक्शन की वैल्यू 1/थीटा है, और थीटा की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 1/2 आएगा। 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे 1/2x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्यूशन करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/4। फिर पावर ऑफ द टेस्ट होता है 1 माइनस बीटा। ठीक है, जो बीटा की वैल्यू आई 1 माइनस बीटा करोगे तो ये जो वैल्यू होती है 1/4, ये 0.25 है, 1 में से माइनस करोगे तो 0.75 आ जाएगी। फिर सेकंड केस हम लेकर के चलेंगे, जिसमें हमारे पास x जो है इंटरवल दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1.5, तो ये w लिया मैंने। इसमें हम पहले अल्फा निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू w, थीटा इक्वल टू 1। अब लिमिट चलेगी 1 से 1.5, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1/थीटा, थीटा को 1 रख दोगे। लेकिन एक चीज़ और, हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है देखिए 0 से थीटा के बीच में ही होगा, तो 1/थीटा लेना है, अदरवाइज वैल्यू क्या लेनी है 0। और पहले केस में थीटा की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास लिमिट 1 से क्रॉस कर गई, 1 से ग्रेटर हो गई और 1.5 के बीच में आ गई, तो इसका मतलब एल्सवेयर वाला केस होगा। एल्सवेयर में फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसलिए अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ये कंडीशन लिखी भी है कि सिंस एफ एक्स थीटा इक्वल टू 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1.5 अंडर h0 थीटा इक्वल टू 1। अब हम लेके चलेंगे बीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ w, थीटा इक्वल टू 2, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बिलोंग, यहाँ कॉम्प्लीमेंट था इसीलिए 1 माइनस p लिख करके x बिलोंग्स टू w लिखेंगे और थीटा 2 लिखेंगे। फिर वही है 1 माइनस 1 से 1.5 एफ एक्स थीटा, थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब अब हम फंक्शन की वैल्यू ले सकते हैं। अब हमारे पास जो इंटरवल आया वो क्या था कि भाई x लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा यहाँ पे 2 है, और ये जो इंटरवल है वो इसके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब जो फंक्शन था हमारे पास x थीटा वो था 1/,
थीटा। अब थीटा की वैल्यू 2 रख दो, 1/2 आ गया। 1/2 का इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 यहाँ रखा। x आया, x में अपर लिमिट 1.5, लोअर लिमिट 1 पुट की, सिंप्लीफिकेशन करके 1 माइनस 1/4 वो आ गया 0.75। तो पावर ऑफ द टेस्ट कहलाता है 1 माइनस बीटा, और 1 माइनस बीटा मतलब 0.25। तो ये हमें निकालने थे, दोनों केसेज में हो गए। अब आगे देखिए, if x is greater than equal to 1 is the critical region for testing h0 at theta equal to 2 against the alternative theta equal to 1 on the basis of the single observation from the population fx theta equal to theta into e की power minus theta x, x greater than equal to 0 but less than infinity. Obtained the size of type 1 and type 2 errors. सबसे पहले केस हम लेके चलेंगे h0 थीटा इक्वल टू 2, h1 थीटा इक्वल टू 1। ये कंडीशन गिवन हमें, h0 थीटा इक्वल टू 2 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव थीटा इक्वल टू 1, ये जो है h1 कहलाएगा। w जो है आपका x गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे रखी है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो w बार क्या हो जाएगा, x लेस देन 1, उसका अपोजिट हो जाता है। अल्फा साइज ऑफ टाइप 1 एरर, उसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू w h नोट। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू w का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और थीटा की वैल्यू क्या है 2। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक का आपका जो इंटरवल होगा, फिर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 2 है, तो यानी कि जो फंक्शन है उसमें यहाँ थीटा की जगह पे 2 रख दो और e की पावर माइनस 2x ये लिख दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2 तो एज इट इज, e की माइनस 2x का e की माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2, 2 से 2 कट करके ये बच गया। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की माइनस इन्फिनिटी माइनस में e की पावर माइनस 2, और ये वाला माइनस ये बाहर है ही आपके पास, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, e की माइनस 2 को मैं 1/e² लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे बीटा साइज ऑफ टाइप 2 एरर्स। p x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ w h1, x लेस देन 1 है, थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब 0 से 1, और थीटा की वैल्यू क्या है 1 डाल दोगे तो 1 e की पावर माइनस 1 थीटा, क्योंकि फंक्शन क्या था आपके पास, ये था थीटा, e की माइनस 1 थीटा x था, थीटा की वैल्यू यहाँ 1 डालोगे, यहाँ 1 डालोगे, e की माइनस x, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल और है। Let P be the probability that a coin will fall head in a single toss in order to test H0 P equal to 1/2 against H1 P equal to 3/4. The coin is tossed 5 times. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये दूसरी टाइप का आ गया, तो मैं इसे मिक्स नहीं करूंगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट एपिसोड बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल जो चलेगा ना आपका बर्नौली टाइप का, तो ये उससे आएगा।